हेलो एवरीवन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज हम लोग यूनिट 8 को देखेंगे और यूनिट 8 का टॉपिक है सिलेक्टिंग द राइट डेटाबेस। यहाँ से आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट का विश्लेषण आपको यहाँ पे करना है। अभी तक में हम लोग पढ़े डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस लैंग्वेज कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के डेटाबेस हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे टॉपिक हम लोग का है सिलेक्टिंग द राइट डेटाबेस। अगर आपको कोई डेटाबेस सिलेक्ट करना हो अपने लिए तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे और उसे कौन कौन से बेसिस होंगे, किस क्राइटेरिया के आधार पर आप अपने लिए डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। तो टॉपिक हम लोग का है सिलेक्टिंग द राइट डेटाबेस। पहला यहाँ पे टॉपिक दिया गया है सिलेक्टिंग ऑफ राइट डेटाबेस, RDBMS और नो एसक्यूएल, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको दिया जाए और नो एसक्यूएल डेटाबेस दिया जाए तो दोनों में से आप अपने लिए किसको प्रीफर करेंगे और उसका जो बेसिस होगा, क्राइटेरिया होगा, वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिस भी समझना है। सिलेक्शन ऑफ डेटाबेस बेस्ड ऑन, आपको जो डेटाबेस को सिलेक्ट करना है उसका आधार क्या होगा। जैसे परफॉर्मेंस हो सकता है कि उस डेटाबेस का परफॉर्मेंस किस टाइप का है, कितना बेटर परफॉर्मेंस है, और आप जब भी डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस वाला डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। उसका डेटा का साइज क्या है, कितना डेटा को स्टोर कर सकता है और किस किस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेसिंग डेटा क्या है, मतलब कितने टाइप से हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बिजनेस का नीड्स क्या है, यानी कि आप किस पर्पज से ले रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, किसी कंपनी के लिए ले रहे हैं या किसी बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हैं। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, उस डेटाबेस का एप्लीकेशन कितने टाइप से हो सकता है। तो ये कुछ बेसिस दिया गया है आपके सिलेबस और इसके आधार पे आपको विश्लेषण करके समझना है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपको नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का होगा हाउ टू चूज द राइट डेटाबेस फॉर योर सर्विस। आपके सर्विस के लिए अगर कोई डेटाबेस सिलेक्ट करना हो तो आप कौन सा डेटा को सिलेक्ट करेंगे और किस आधार पर सिलेक्ट करेंगे। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं क्यों सिलेक्ट करेंगे। आपको फिगर में दिख रहा है ये हमारा क्या है, डेटाबेस। और डेटाबेस में लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो डेटाबेस हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे बेस्ट जो रिलेशनल डेटाबेस था, जो टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा था। लेकिन अभी हम लोग पढ़े नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल भी एक अलग जो है ना डेटाबेस आया जिसमें आप किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। नॉन रिलेशन का मतलब होता है कि वो रिलेशन के फॉर्म में डेटा को स्टोर नहीं करेगा और रिलेशन का मतलब होता है टेबल। तो डेटाबेस को हम लोग सिलेक्ट क्यों करते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया रहता है, उसको हम लोग समझते हैं। चूजिंग which database to use is one of the most important decision, यानी कि आप किस तरह के डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे अपने यूज के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। यू कैन मेक व्हेन वर्किंग ऑन ए न्यू माइक्रो सर्विस। अगर आप किसी न्यू माइक्रो सर्विस पे या किसी भी कंपनी में या कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आप किस तरह के डेटाबेस को यूज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। If you realize down the line that you have made the wrong choice, अगर आप किसी डेटाबेस को ले चुके हैं पहले से और वहाँ पे आप पहले से काम कर रहे हैं, बाद में आपको रियलाइज होता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, तब जो है ना माइग्रेटिंग टू अनदर डेटाबेस, यानी कि आप दूसरे डेटाबेस पे मूव करना चाहते हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इज ए वेरी कॉस्टली एंड रिस्की प्रोसीड्यूर, बहुत ही कॉस्टली भी हो सकता है और रिस्की प्रोसीड्यूर हो सकता है कि आप किसी दूसरे डेटाबेस पे फिर मूव करें। तो इसलिए पहले ही आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करना होता है कि हम कौन सा हमारे लिए बेटर डेटाबेस होगा। इस डेटाबेस टेक्नोलॉजी हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो भी डेटाबेस है सबका कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस देखें तो वहाँ पे क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है जिससे कि ट्रांजैक्शन जो है ना 100% सक्सेसफुली होता है। लेकिन ट्रांजैक्शन के लिए नो एसक्यूएल डेटाबेस ज़्यादा बेटर नहीं होता है। तो सबका अपना अपना कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है। कंसिडर द फ्लोइंग क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द राइट डेटाबेस टेक्नोलॉजी फॉर योर सर्विस। तो कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं जिसका यूज करके आप अपने लिए बेटर डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सर्विस के लिए। जैसे क्वेरी पैटर्न, किस तरह के क्वेरी पैटर्न पे वो आधारित हैं और किस तरह के क्वेरी लिख करके आप डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एरर फ्री होना चाहिए। जब भी आप उसमें कुछ भी चेंजिंग करते हैं तो उसको जो है ना ऑटोमेटिकली वो मेंटेन कर ले डेटाबेस, यानी कि कोई भी एरर उसमें ना रहे।
कोई डुप्लीकेशन उसमें डाटा नहीं रहे, डुप्लीकेशन को रिमूव करे। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, मतलब कितना डेटा को उसमें स्टोर किया जा सकता है। परफॉर्मेंस उसे क्या होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए। बिजनेस का नीड क्या है, कौन सा बिजनेस है और किस तरह का जो है ना आपको उसकी जरूरत है, उस तरह से जो है उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका कॉस्ट क्या है, जो मोर इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा क्या है आपका कॉस्ट है, कि उस डेटाबेस का कॉस्ट क्या है, आपके बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग वो सूटेबल है या नहीं। तो ये कुछ जो है ना पॉइंट हो गए जिसके आधार पर आप डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इफ यू हैव सिलेक्टिंग फ्रॉम RDBMS एंड NoSQL देन व्हिच डेटाबेस इज राइट। अगर आपको दो ऑप्शन दे जाए कि RDBMS और NoSQL दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे समझेंगे कि RDBMS होता है ना वो टेबल के फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है, जबकि NoSQL जो होता है ना वो डिफरेंट टेबल के अलावा आप किसी भी तरह के फॉर्म में जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट जो है ना पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट टाइप्स के डाटा को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और जनरली इसको जो है ना डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस कहता है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस कहा जाता है। डॉक्यूमेंट के रूप में जो है ना ये जो है ना डाटा को स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है डाटा को स्टोर डिफरेंट फॉर्म में डाटा को स्टोर करने के लिए, तो इसके आधार पर हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, NoSQL। सेकंड पॉइंट यहाँ पर होता है कि जो RDBMS है यहाँ पे जो है ना ये स्लोअर होता है विथ रेस्पेक्ट टू NoSQL। क्या होता है, स्लो होता है और ये 100 टाइम्स फास्टर होता है RDBMS से। तो हाई परफॉर्मेंस इसका है और डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं NoSQL में, इसलिए हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, NoSQL। अगर हम लोग को इन दोनों में सिलेक्ट करना होगा तो किसको सिलेक्ट करेंगे, NoSQL डेटाबेस को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे।